अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास 4.2 स्टार्ट किया जनरल मैथमेटिक्स की। उससे पहले कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए। उन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम द अमाउंट कैपिटल बोरोड और लैंड इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ हो रहा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि उस अमाउंट के साथ कि वो कौन सी अमाउंट है। फिर प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बोरोड या कैपिटल और लैंड इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। अब है द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चार्ज। जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है उसको रेट कहेंगे। द पीरियड ऑफ लोन और डिपॉजिट इज़ कॉल्ड द टाइम और पीरियड। ठीक है, वो जो अगर टाइम का जिक्र किया जा रहा हो मुद्दत का, इतने ईयर्स इतने मंथ, तो वो आपके पास टाइम होगा। व्हाट इज़ द व्हेन द प्रॉफिट इज़ ऐड टू द प्रिंसिपल। जब प्रॉफिट को प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाएगा तो द सम इज़ कॉल्ड द अमाउंट। तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। आप देखिए आप इसे सिंबल्स के तौर पर किस तरह से लिखेंगे। सिंपल प्रॉफिट वर्ड आएगा तो उसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट ऑफ बारोड लैंड सम ऑफ मनी, ये तीन चीज़ें जिक्र हुई थी तो उसको हम प्रॉफिट के प्रिंसिपल कहेंगे। रेट को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे और अमाउंट को हम पी प्लस आई से रिप्रेजेंट करेंगे। उन्होंने कहा था अमाउंट आएगी व्हेन प्रॉफिट को आई से रिप्रेजेंट किया। व्हेन प्रॉफिट इज़ ऐड टू द प्रिंसिपल या सम ऑफ मनी, वो पी था, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी अमाउंट। तो ये हमारे पास अमाउंट का फार्मूला है। अब आप देखें अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4.2 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1, उसमें वो आपसे क्या कह रहे हैं। जो चीज़ें गिवन है वो पहले लिख लेंगे, फिर जो फाइंड करनी है उसका फार्मूला लिखूँगे और फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्ज ₹55 सिंपल प्रॉफिट उससे पहले रुपीज़ दी हुई है और सिंपल प्रॉफिट है तो मतलब आई की वैल्यू आपके पास 55 है। ओना सम ऑफ मनी, मैंने आपसे कहा था सम ऑफ मनी क्या होगा आपके पास प्रिंसिपल। लेकिन जो रेट में वैल्यू होगी वो आपके पास कितनी वो जो परसेंटेज में वैल्यू है वो रेट है आपके पास। ठीक है, अब ये 12% है तो ये आपके पास रेट है 12% पर एनम। ये इन्होंने लिखा हुआ था पर एनम। फाइंड द सम ऑफ द मनी, मैंने आपसे कहा था सम ऑफ मनी जो उनसी होती है वो आपकी प्रिंसिपल होती है, तो मैंने लिख दिया सम ऑफ मनी और इससे मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ पी से। यह आपके पास गिवन डाटा था। हमने फाइंड क्या करना है सम ऑफ मनी, लेकिन हमें पता चलता है कि प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है सिंपल प्रॉफिट का। आई इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करूँगी जो गिवन है और जो नहीं है आपके पास वो आप फाइंड आउट हो जाएगी। मसलन अब आई की वैल्यू पर हमने कहा था सिंपल प्रॉफिट का वर्ड यूज़ था, वो था आपके पास 55, वो मैंने लिख दिया। आगे पी आपके पास नहीं है, वो आपने फाइंड करना है। और आर की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है 12%, ये लिखा हुआ है। तो आपने परसेंटेज को ख़त्म करके तो वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करनी है, ऐसे नहीं करनी। तो अब आपके पास इधर क्या आया 12% को ख़त्म करना। हमने 1.1 में सीखा था कि ख़त्म करके डिवाइड में 100 लगाएंगे। अब 12 को 100 पर डिवाइड कर दें और जो वैल्यू आएगी वो लिख दीजिए। 12 डिवाइडेड बाय मैं 100 कर रही हूँ तो वो मेरे पास आ गई 0.12 आ गई हमारे पास 0.12 मैंने लिख दिया। अब आर की जगह मैं 0.12 लिख दूंगी। टाइम टी को कहते हैं तो आपके पास टाइम था 5 मंथ्स, लेकिन जो रेट है वो पर एनम है आपके पास। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो मंथ है आपने इसको भी ईयर में लेकर आना है। एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो उसको मैं 12 पे तकसीम कर रही हूँ 5 को। तो 5 डिवाइडेड बाय 12 तो आपके पास आंसर आ गया 0.41666। तो आप राउंड अप करके 7 लिख सकते हैं। तो आप वैल्यू लिखोगे यहाँ पर 0.416 और फिर आगे 7 लिख लो। पॉइंट के बाद 4 डिजिट मैंने लिख ली और चौथा डिजिट राउंड अप करके लिखा है। ठीक हो गया। ये आपके पास टाइम था, आपने इसको क्यों 12 पर डिवाइड किया क्योंकि जो आपके पास रेट था वो पर एनम था, रेट पर एनम था
और टाइम आपके पास मंथ में था। जब रेट एनुअली या ईयर में है तो फिर आपने मंथ को भी ईयर में चेंज कर दिया और रेट को पर एनम को परसेंटेज को ख़त्म करके पॉइंट में लेकर आए 0.12। अब तमाम वैल्यूज़ इधर रिप्लेस होगी। टाइम की जगह टी हम लिख देंगे 0.4167। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और 55 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएंगी तो आंसर आपका आ जाएगा। तो मैं 2 स्टेप एक साथ करने लगी हूँ, देख लें फिर आपका, वरना या ये दोनों वैल्यूज़ इधर आकर क्या आ जाएंगी डिवाइड। तो मैं इसे ब्रैकेट में लिख लेती हूँ 4, 1, 6 और 7। ठीक है, ये दोनों नीचे आ जाएंगी। तो यहाँ जस्ट रह गया आपके पास P। अब मैं लिखूँगी 55, ये डिवाइड, फिर ब्रैकेट लाजमी लगानी है वरना आंसर गलत आएगा। 0.12 कई दफ़ा गलत आता है, कई दफ़ा ठीक आ जाता है। तो आप कोशिश करें कि वैल्यूज़ जो सी है ना आप उसी में लिखें। तो आपके पास दूसरी क्या है 0.4167, 416 और 7। ये आपके पास आ गया जी। ये आपके पास आ गई है वैल्यू 109.99.9। सही हो गया, ये P है। तो अब आप उन्होंने राउंड अप करके इस 9 को में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू बढ़ जाएगी। ये 99 है, यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो 1 लिख के आगे 100 तो 1100। तो P आ गया। प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल अमाउंट होती है और अमाउंट रुपीज़ नहीं होती है। आप लिख देंगे 1100 रुपीज़। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया है। और उन्होंने कहा था प्रिंसिपल अमाउंट है तो ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। ठीक हो गया। 9th क्लास से आपका 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने नोट याद रखना है कि किसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करना है, वरना आप गलती कर देंगे। सिंपल प्रॉफिट को I से, रेट को कैपिटल R से, टाइम को कैपिटल T से और फिर सिंपल प्रॉफिट को I से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मिसिस जवेद invests in saving schemes as 800 at 6% पर एनम। 2 इन्वेस्टमेंट की हैं, एक की थी 800 रुपये से, तब रेट था हमारे पास 6%, साल के लिए की थी, एंड ₹1200 at 7% पर एनम। दूसरी इन्वेस्टमेंट की 1200 रुपये की, तब रेट था आपके पास 7। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन दीज 2 इन्वेस्टमेंट। तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमने फाइंड करनी है, यानी दोनों का नफ़ा फाइंड करना है। सिंपल प्रॉफिट ही एक का और दूसरे का I1 और I2 आपने फाइंड करना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा प्रैक्टिस से कि आपने कौन कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है और ये आपको कैसे पता चलेगा। मैंने लिख दिया टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। वैसे तो वो अमाउंट का फार्मूला हमने दूसरा पढ़ा है, लेकिन यहाँ यूज़ हुआ था टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो मैंने यही यूज़ किया है। बेसिकली आप प्रॉफिट ही फाइंड कर रहे हैं कि पहली इन्वेस्टमेंट में कितना हुआ था, तो सेकंड में मैंने लिखा है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और उसमें पहली रकम 800 थी और रेट आपके पास 600 था, 6% था और टाइम पर एनम यानी 1 ईयर था। तो मैंने ये फर्स्ट गिवन डाटा लिख लिया। अब मैंने आपसे कहा था रेट की वैल्यू को आपने परसेंटेज ख़त्म करके लिखना है। तो ये 6 है तो 6 को 100 पर डिवाइड कर देंगे और फिर वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप कैलकुलेटर पर लिखें 6 पे डिवाइड का साइन लगाएं, फिर लिखें 100, वो आपको शो करेगा 0.06। तो मैं लिख रही हूँ 0.06। ठीक हो गया। अब आई की जगह आई हमने फाइंड करना है। मैंने ऊपर ही लिखा है कि हम टोटल अमाउंट फाइंड कर रहे हैं, यानी 2 दफ़ा आई फाइंड करना है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में भी आई करना है, सेकंड में भी करना है। फिर इन दोनों को जमा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या था। पी की वैल्यू प्रिंसिपल पहली P1 लिखा हुआ है तो पहले 800 रुपये थे, रेट हमारे पास 0.06 आया और टाइम हमारे पास 1 ईयर का था। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या लिखे कैलकुलेटर पर एक साथ ही लिख लें 800 मल्टीप्लाई बाय अगली वैल्यू आपके पास 0.06 और टाइम आपके पास 1 ईयर का था तो 48 वैल्यू आ गई। 48 आ गया। I1 की वैल्यू आपके पास 48 आ गई है। ठीक है। अब दूसरी इन्वेस्टमेंट, एक ही क्वेश्चन में 2 समझ लें कि क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब दूसरी इन्वेस्टमेंट में उसने प्रिंसिपल अमाउंट 1200 है, रेट 700 है और टाइम 1 ईयर का है। तो I2
तो दूसरे अमाउंट आपका, यहाँ मैंने P1 ही गलती से लिख दिया, इधर आप P2 R2 और T2 लिख दीजिए। ठीक हो गया। इधर है 1200 रुपये और आर की वैल्यू आपके पास 7% है, तो पहले परसेंटेज को ख़त्म करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 0.07 आएगा। ये देखिए लिखा 7, फिर डिवाइड प्रेस किया, फिर 100 का लिखा तो आ गया 0.07 और 0.07 R2 की जगह लिख दिया। टाइम आपके पास 1 ईयर ही था, दोनों में ही 1 ईयर था। तो अब हम इन सब को मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 1200 लिखा हुआ है आपके पास, 1200 ये लिखा हुआ है, 1200 को हम ज़रब दे रहे हैं 0.07 के साथ, तो वो आपके पास आ गया 84 रुपीज़। ठीक हो गया। अब ये दो प्रॉफिट आपके पास आ गया। अब उन्होंने पूछा था टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन दीज टू इन्वेस्टमेंट, इन दोनों इन्वेस्टमेंट में आपने प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट को आई ही से रिप्रेजेंट करते थे, पहले का प्रॉफिट भी आ गया, दूसरे का प्रॉफिट भी आ गया, और ये डाटा मैंने इधर से ही लिखा, जो एंड वाली लाइन लिखी हुई थी टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो यही आपने फाइंड करना था। यही चीज़ मैंने क्वेश्चन से देख कर यहाँ लिख ली, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और उसे मैंने I1 और I2 खुद याद रखने के लिए एक सीक्वेंस बना लिया है कि दोनों इन्वेस्टमेंट को हम, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन देख कर ये याद रखना आसान है कि I1 I2 को ऐड करना है इस क्वेश्चन में, तो फिर आप भूलेंगे नहीं इसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। I1 का आंसर हमारे पास 48 आया था, I2 का 84 आया था, तो I1 की जगह 48 लिख देंगे और I2 की जगह हम 84 लिख देंगे। अब हम इन दोनों को ऐड करने लगे हैं, 48 को ऐड करेंगे 84 के साथ, तो वो आपके पास आ गया 132 रुपीज़ जी। तो ये आपके पास 132 रुपीज़ अमाउंट आ गई। उन्होंने कहा था दोनों की अमाउंट फाइंड करें, अमाउंट को हम रुपीज़ लिखते हैं और वो 132 आ गया, और यही आपका आंसर है। 9th क्लास से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ लॉन्ग वुड रुपीज़ दिस हैव टू बी डिपॉजिट एट 6%। मैंने आपसे कहा था डिपॉजिट हो, शुरू में पढ़ा था ना, सम ऑफ मनी हो, डिपॉजिट हो, लैंड हो, तो वो क्या होता है आपके पास P होता है। तो P की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1250। अब उन्होंने कहा हाउ लॉन्ग, कितने अरसे के लिए, मतलब आपके पास टाइम नहीं है। उन्होंने कहा 6% पर ईयर सिंपल प्रॉफिट टू गेन ₹750। तो जो 750 है उससे पीछे देख लें क्या लिखा आ रहा है, सिंपल प्रॉफिट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल प्रॉफिट को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये आई की वैल्यू आपको 750 दी हुई है। अब आपने फार्मूले में वैल्यू फाइंड कर देनी है, क्योंकि हाउ लॉन्ग टाइम फाइंड करना है, आपके पास ये फार्मूला है, यहीं से आपने ये वाला टाइम फाइंड कर लेना है। तो यहाँ से वैल्यू आप पहले 6 का परसेंटेज ख़त्म करके नीचे 100 लगाएंगे और फिर इसे 0.06 लिखेंगे रेट को, ऐसे कर रहे थे ना हम। अब हमने फार्मूले में जस्ट वैल्यूज़ रिप्लेस कर देनी है। आपके पास P है, तो P की वैल्यू हमारे पास है 1250, सॉरी आई की जगह हमने 750 लिखना है, वो मैं लिख रही हूँ 0.06, और टाइम आपके पास नहीं है, टाइम आपने फाइंड करना है, और यहाँ पर आप 750 लिखेंगे क्योंकि आपको आई की वैल्यू दी हुई है। ठीक हो गया। अब ये जो 1250 और 0.06 है ये नीचे चला जाएगा, 750 पे इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर जाकर ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो जाएंगी। चाहे आप इसे इधर मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड की फॉर्म में लिख दें, लेकिन जब कैलकुलेशन करनी ही कैलकुलेटर से है तो आप फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 750, डिवाइड लगाएंगे, ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, 1250 लिखूँगी, चाहे मल्टीप्लाई लगा दें चाहे ब्रैकेट लगा दें, फिर 0.06 लिख दूँगी, ब्रैकेट क्लोज़ कर दूँगी, तो हमारे पास आ रहा है 10, यानी 10 साल। इसलिए आपके पास टाइम है 10 ईयर्स। मंथ नहीं होगा, ईयर होगा, कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपके पास रेट भी पर एनम ही है, तो टाइम भी आपके पास ईयर में ही आ रहा है। तो इसको डिवाइड करके हमारे पास आ गया 10, आ गया 10, तो हम लिख सकते हैं 10 ईयर्स, YEARS ईयर्स। ये हमारे पास आंसर आ गया है कौन से का, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अली लैंड टू आबिद। अब फिर लैंड का वर्ड आ गया। देखिए एक में लैंड, बारोड, सम ऑफ मनी, यही पढ़ा था ना हमने
हमने, तो ये क्या होते हैं, हमारे पास प्रिंसिपल होते हैं, तो ये प्रिंसिपल की जगह हमने पी की जगह वैल्यू लिख दी हुई है। फॉर 7 मंथ, कितने मंथ के लिए की है इन्वेस्टमेंट, उसने 7 मंथ के लिए, यानी लेंट टू आबिद उधार लिए थे, ठीक है, 7 मंथ के लिए। टू पे अली प्रॉफिट ₹119, तो प्रॉफिट उसने दिया उसको 119 रुपये। व्हाट वाज द रेट ऑफ द सिंपल प्रॉफिट पर एनम, पर एनम का मतलब है कि रेट जो सा ईयर में लेना है, फाइंड करना है आपने, और आर ही फाइंड करना है, आर आपके पास नहीं है, तो हम फार्मूला आपके पास यही यूज़ होगा, आई इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। पिछली दफ़ा इसमें से टी मिस था, इस दफ़ा इसमें से आर मिस है, तो हम आर फाइंड करेंगे, फार्मूला यही रहेगा। ये गिवन डाटा था। सिंपल प्रॉफिट की वैल्यू 119 थी, प्रिंसिपल की वैल्यू 4800 थी, यूनिट 10,000 यानी 4800 थी। रेट आपके पास नहीं है, और टाइम को भी आप पहले ईयर में चेंज करेंगे और फिर यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, क्योंकि आपके पास जो मंथ है, आपके पास जो सा रेट है वो पर एनम आना चाहिए, तो फिर आपके पास जो टाइम दिया हुआ है वो मंथ में है, तो 7 मंथ है, मंथ को आप ईयर में लेकर आएंगे। 7 है तो एक महीने में, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 7 को 12 पे तकसीम कर लेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगी, तो वो आ रहा है 0.58333, तो मैं इसे लिख रही हूँ 0.5833। पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ लिखनी थी, लिख लिया, ये राउंड अप नहीं होगी, 5वीं रकम 5 या 5 से छोटी है, तब वैल्यू ऐसे ही लिखी जाएगी। अब आपके पास टाइम आ गया 0.583 और 3, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू है, ये 1/9 के नीचे चली जाएगी और डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं 0.5833 लिख सकते हैं, और 7 आप मल्टीप्लाई बाय 100 भी लगाएंगे और परसेंटेज का साइन भी और इधर आ जाएगा। क्यों लगाया मल्टीप्लाई बाय 100, जब हमने रेट फाइंड करना है वो परसेंटेज में होता है, और परसेंटेज में लाने के लिए अब 100 से मल्टीप्लाई करते थे, चाहे तो इन पूरे को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे इसी स्टेज पर 100 लिख दें। जैसे ही आर अकेला होगा तो इधर 100 आ जाएगा, क्योंकि आप आर फाइंड करने लगे हैं जी। अब हम लिख रही हूँ मैं, ये देखें कैसे लिख रही हूँ, कैलकुलेटर पर 119 लिखा, डिवाइड लगाया, ब्रैकेट ऑन की, फिर मैंने लिखा 48, उसके बाद क्या लिखा मैंने, 48 के बाद मैंने लिखा 00 मल्टीप्लाई बाय 7 पे वैल्यू क्या थी 0.58, उसके बाद 2 टाइम्स 3 था, ये लिख लिया मैंने ऐसे करके, ये आ गया 0.0425। अब यही वैल्यू इसी तरह लिखी रहने दी, यहाँ मल्टीप्लाई का बटन था वो प्रेस किया, फिर मैंने 100 प्रेस कर दिया, फिर इक्वल प्रेस किया, तो वो आया 4.250, तो यानी 4.25%, तो मैं लिख सकती हूँ 4.25%। तो आर की वैल्यू परसेंटेज में थी, तो ये आपका आंसर आ गया 4.25%, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया हमारा। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये दो भी एक जैसे ही हैं, तो यही इसी तरह से करूँगी, फिर 7 क्वेश्चन से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, रीड करते हैं। इन आ 13 years जवेद पुट ₹600 इन आ प्राइवेट बैंक एट द एंड ऑफ द मार्च एंड ₹400 इन द सेम बैंक एट द एंड ऑफ द जून। एक इन्वेस्टमेंट की है एंड ऑफ द मार्च में और एक की है एंड ऑफ द जून। द बैंक ऑफर्स 3% पर एनम सिंपल प्रॉफिट रेट एक ही है आपके पास, चाहे आपने मार्च में की थी चाहे आपने जून में की थी, तो इन्वेस्टमेंट का रेट 3% यही था, यानी उन्होंने जो रेट दिया था प्रॉफिट का। फाइंड द टोटल अमाउंट जवेद रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक। आपने बताना है कि जवेद ने बैंक से कितनी रकम रिसीव की एट द एंड ऑफ द दिसंबर के एंड तक इन दैट ईयर, उसी साल, यानी आप
आपने अमाउंट फाइंड करनी है। हमने पीछे पढ़ा था, हाँ, अमाउंट फाइंड करनी है हमने। अब आप ये क्वेश्चन याद रखें कि आपको गिवन क्या और आपने फाइंड क्या करना है। फाइंड द टोटल अमाउंट, लिखा भी हुआ है टोटल अमाउंट जवेद रिसीव फ्रॉम द बैंक। टोटल अमाउंट है, अमाउंट का फार्मूला हमारे पास था। अब आप कहेंगे तो उधर हमने अमाउंट लिखा था तो उसे पी से आई लिखा था, इधर जो पीछे अमाउंट लिखा था उसके साथ प्रॉफिट था ना, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। खुद ही मैंने याद रखने के लिए कि उसको आई रिप्रेजेंट कर लिया था। अब यहाँ से मुझे ये टोटल अमाउंट से मैंने ये याद रख लिया कि इसमें अमाउंट फाइंड करनी है, तो अमाउंट ए को ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, A1 और A2। ठीक है, 2 इन्वेस्टमेंट की थी उसने, तो इसलिए दोनों अमाउंट प्लस हो जाएंगी, तो आपके पास आपको पता चल जाएगा फिर। ठीक है, ये 2 टोटल अमाउंट हमने फाइंड कर लेनी है। अब सही है, यानी A1 भी फाइंड करना है और A2 भी फाइंड करना है। सबसे ये है तो हमने फाइंड करना है, ये हमने लिख लिया। आगे P1 यानी पहली इन्वेस्टमेंट थी, उसमें पैसे उसने 600 रुपये लगाए थे। एंड ऑफ द मार्च, टाइम क्या था, एंड ऑफ द मार्च टू दिसंबर, ख़त्म दिसंबर पर हो रही है। मार्च के एंड से शुरू हो रही थी, दिसंबर पर ख़त्म हो रही है, तो कितने महीने बन गए, मार्च है ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, तो कितने मंथ बने, 9 मंथ्स बने। तो उन्होंने आपसे रेट देखो पर एनम लिखा हुआ है, तो फिर इसलिए ये जो मंथ आया आपके पास, मैंने इसको 9 मंथ्स बना था, 9 को मैंने 12 पे तकसीम किया। एक महीने में एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसलिए इसे भी ईयर में लेकर आई, क्योंकि मेरे पास रेट जो सा है वो पर एनम है। तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया 12 पर, आंसर आ गया हमारा 0.75। ठीक हो गया। ये आपकी एक गिवन डाटा था एक का, यानी जब आपने A1 फाइंड करना है। A1 की वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब हमें I चाहिए, P चाहिए, R चाहिए और T चाहिए। ठीक हो गया। अब जो सेकंड इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी उसमें, चले वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हमने एक का कर लिया, अब एक का लिख भी लेते हैं। I1 = P। अब आप सोचेंगे कि मैंने टोटल अमाउंट ऊपर लिखा है, हमने A फाइंड करना है और मैं I फाइंड कर रही हूँ, क्योंकि अमाउंट का फार्मूला हमारे पास होता है P + I, यानी हमने कहा तो अभी पढ़ा था डेफिनेशन में कि प्रॉफिट में हम जब प्रिंसिपल अमाउंट ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल की वैल्यूज़ ऐड कर देते हैं, तो वो आपके पास, या सम ऑफ मनी या बारोड वाली जो रकम है का ऐड करते हैं, तो आपके पास अमाउंट आ जाती है। ठीक है, ये हमने लिख लिया हुआ है। अब हमने अभी देखें इसमें I यूज़ हो रहा था, इसलिए मैं पहले I फाइंड करूँगी, फिर इस फार्मूले में रिप्लेस कर दूँगी। ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन में 2 फार्मूले लगे, एक तो लगा I का और दूसरा लगा A का, क्योंकि A के फार्मूले में I यूज़ हो रहा था, इसलिए पहले I फाइंड होगा। तो P की वैल्यू, पहली इन्वेस्टमेंट थी 600 रुपये पे की थी, और आपके पास 3% ही था, तो मैंने इसको 3% ये लिखा हुआ है, 3 को मैंने 100 पर डिवाइड किया तो वो आ गया 0.03। तो R की जगह पर मैं 0.03 लिख रही हूँ। और टाइम आपके पास कितना था, यहाँ 1 आना था, मैंने 2 लिख दिया हुआ है। तो टाइम आपके पास पहला T1 कितना था, एंड ऑफ द मंथ मार्च टू द दिसंबर, 9 मंथ बने, मंथ को फिर ईयर में चेंज किया तो वो कितना आ गया 0.75। तो अब हमने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने लिखा 600, फिर मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो लिखा 0.03, फिर मल्टीप्लाई लगाया, फिर 0.75 लिखा, इक्वल प्रेस किया, वो मुझे आंसर शो कर रहा है 13.5। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 13.5। ये आपके पास I1 आया, लेकिन आपको I1 नहीं A1 चाहिए। अब ये वैल्यू मैं A1 में रिप्लेस करूँगी। P की वैल्यू पहली इन्वेस्टमेंट थी, तो उसमें आपकी P1 आपके पास क्या था 600, तो मैंने P1 ही लिखा हुआ है। तो ज़ाहिरा अब फर्स्ट डाटे से, पहली इन्वेस्टमेंट से P1 से I1 आया, फिर I1 से A1 फाइंड कर रही हूँ। 600 P की जगह और I की वैल्यू आपके पास क्या आई है 13 प्लस का जगह प्लस और 13.5, इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे। मेरे पास 13.5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं प्लस लगा कर इसमें 600 ऐड कर रही हूँ, तो वो मेरे पास आ गया 613.5, यानी ये 613.5। तो ये आपके पास A1 की वैल्यू आ गई है, अमाउंट
तो A1 आ गई। पहली इन्वेस्टमेंट हमने पहला डाटा लिया, उससे I1 फाइंड किया और फिर A1 फाइंड कर लिया। इसी तरह अब हम आगे क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। एक तो की थी उसने मार्च में, तो दूसरी थी सेम बैंक एट द एंड ऑफ द जून द प्रॉफिट ऑफर्स ₹3% पर एनम। ये ऊपर भी दिया हुआ है मार्च 600 इन आ प्राइवेट बैंक। पहली उसने 600 रुपये की थी, दूसरा फिर उसने 400 रुपये की थी। तो जो I2 है आपके पास वो 400 है। ये मैंने लिखा P2 आपके पास 400 है। टाइम आपको कह रहे हैं एंड ऑफ द जून टू द दिसंबर। एंड ऑफ द जून टू द दिसंबर आगे गिन ले कितने बने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 6 बन गए। 6 मंथ, तो 6 मंथ को पहले हम ईयर में चेंज किया। एक साल में 12 महीने, तो से 12 पर तकसीम किया, 0.5 आया। क्यों किया? क्योंकि पर एनम रेट आपके पास सेम ही था, 0. ये भी पर एनम ही था। तो पहले मैंने परसेंटेज को ख़त्म किया तो 100 लगाया, 0.03। ये एनम था तो इसे भी ईयर में लेकर आई। अगर ये रेट मंथ में दिया था तो ये मंथ में ही रहने देती। ठीक है। आगे जिस तरह आप किलोग्राम को किलोग्राम करके सॉल्व करते हैं, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर को मीटर समझ लें, इसी तरह मंथ को पहले ईयर को ईयर में ही सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है। और मंथ को मंथ के साथ। I2 अब हम फाइंड करने लगे हैं। तो P2 की वैल्यू आपके पास 400 थी और R आपके पास सेम ही था, 0.03। और I2 दूसरा यानी टाइम आपके पास 0.5 आ गया था। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास I2 आ जाएगा। पहले लिखा 400, फिर मैं लिख रही हूँ, पहले लिखा 400, फिर मैं मल्टीप्लाई का बटन दबाया, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, 0.03 लिखा हुआ है, फिर मल्टीप्लाई लगाएं, फिर 0.5 लिखें ऐसे। तो इक्वल प्रेस किया तो वो तो जस्ट 6 अब हमें शो कर रहा है कि जस्ट दूसरी इन्वेस्टमेंट में आपके पास I2 की वैल्यू आ गई 6। एक में 13.5 और एक में 6। ये I2 आ गया। अब इसे A2 फाइंड करूँगी। A2 को इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट में, अब सेकंड आपके पास प्रिंसिपल कितना था, 400 था, और सेकंड प्रॉफिट कितना था, 6 था। तो ये हमने ऐड कर दिया तो ये हमारे पास 406 आएगा। चाहे तो कैलकुलेटर पर कर लें। अब ऊपर लिखा हुआ था फाइंड द टोटल अमाउंट जवेद रिसीव फ्रॉम द बैंक एट द एंड ऑफ द दिसंबर दैट ईयर्स। उसी साल ये जो दोनों इन्वेस्टमेंट की थी, एंड पर जवेद को कितने पैसे मिलेंगे। तो टोटल अमाउंट कैसे आएगी, ये जो दोनों की इन्वेस्टमेंट से अमाउंट आई है, ये अमाउंट और ये अमाउंट, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 613.5 प्लस 406, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास अमाउंट आ जाएगी। और अमाउंट रुपीज़ में होती है, वो हमारे पास आ रही है 1019.5। तो हम फिर इसे करके देख लेते हैं। 613.5 प्लस 406 कर देंगे तो वो हमारे पास आ गया 10 19 से 5 यानी 1019.5। इसे हम राउंड अप भी कर सकते हैं। आप देख लेते हैं पीछे आपकी बुक के ऊपर यही आंसर है, या राउंड अप किया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है 4.2 का। हम 4.2 सॉल्व कर रहे हैं तो जनरल मैथमेटिक्स की। ठीक हो गया। 4.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा, मैं तो भूल ही गई, 5वां है। हाँ जी, ये यही आंसर है इसका। ठीक है हमारा आंसर। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्लास, इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट लिख लें। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। एट व्हाट एनुअल रेट, यानी रेट फाइंड करना है, ऑफ प्रॉफिट वुड आ सम ऑफ ₹680 विल इंक्रीज टू 850। ये जो सम ऑफ मनी है ये 680 से बढ़कर 5 सम ऑफ रुपीज़ विल इंक्रीज ₹8। हाँ, 680 से बढ़कर 850 रुपये होगी इन 3 ईयर्स, 3 साल में। एंड 3 ईयर्स एंड 4 मंथ, 3 साल और 4 महीनों में। ठीक है। पहले इतनी रकम थी, इतनी सम ऑफ मनी है, तो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इतनी थी ना, आपके पास बढ़कर इतनी होगी। तो पहले इन दोनों को माइनस कर देंगे हम, तो आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी कि कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, 170 का, यानी 850
640 रुपये आपने लगाए और आपको वो रकम 3 साल 4 महीने में बांटकर 850 रुपये होगी, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 170 रुपये का हुआ ना। तो टाइम कितना है? 3 ईयर्स और 4 मंथ। व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट? जो प्रॉफिट है आपके पास वो जो सा है आप क्या कहते हैं 170 है, टाइम 3 ईयर 4 मंथ है। तो मैं इसे 3 ईयर्स और 4 मंथ को एक ही यूनिट करने लगी हूँ, मतलब इसे ईयर में चेंज करने लगी हूँ। 3 की जगह 3 आ जाएगा, आगे प्लस लगाऊंगी। 4 की जगह 4, तो नीचे मंथ लिखा हुआ है। मंथ एक साल में कितने महीने? 12 महीने हुए। 4 को 12 पे तकसीम कर दिया तो वो आया 0.3333। इसे ऐड कर दिया 3 के साथ तो आया 3.3333। ये आप काट के देख लें, यही आता है। ठीक है, कैसे किया है मैंने? पहले 3 लिखा हुआ था, पहले 4 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 12 लिखा, ये आ गया, प्लस 3 प्रेस किया तो वो आ गया 3.333। तो पॉइंट के बाद मैंने 4 डिजिट तक लिख लिया ताकि आपका आंसर पीछे जैसा ही आए। आई की वैल्यू आई हमारे पास क्या था? 170। पी की वैल्यू हमारे पास क्या थी? प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास था। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी रकम, जो सम ऑफ मनी है वो 680 है, तो प्रिंसिपल अमाउंट सम ऑफ मनी को कहते हैं 680 है। और हमारे पास नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई आता है। टाइम उन्होंने आपको दे दिया, ओहो ये टाइम उन्होंने आपको दे दिया, ये है 3.333 और 3 पॉइंट्स के बाद 4 दफ़ा 3 लिखा है मैंने। ठीक हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर जाकर डिवाइड हो जाएंगी और साथ मल्टीप्लाई का साइन प्लस भी आएगा, क्योंकि रेट जो उनसा होता है वो आपका परसेंटेज में होता है और परसेंटेज में डालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, और अकेला हो गया और साथ 100 आ गया। पहले इन सारी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, एंड पर आंसर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 170 लिखा, डिवाइड लिखा, ब्रैकेट ऑन की तो 680 लिखा, मल्टीप्लाई लगाया। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। 3 पॉइंट, तो पॉइंट के बाद 3 दफ़ा 3 लिखना है, 4 दफ़ा ये लिख लिया। ब्रैकेट क्लोज की, इक्वल प्रेस किया तो वो 0.075 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया और फिर इक्वल प्रेस किया तो वो 7.5% आ रहा है। रेट है तो वो परसेंटेज में होता है। ये आपका आंसर आ गया। आपके पीछे जो बुक के आंसर लिखा हुआ है वो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके देख लें, अगर तो वो 7.5 ही बनता है तो आपका आंसर ठीक है। पीछे लिखा हुआ है 7 होल नंबर 1/2, तो 7 2 बार 14 और 1 15। 15 को 2 पर तकसीम करें, अगर 7.5 ही आया तो मतलब आपका आंसर ठीक है। 15 डिवाइडेड बाय 2 किया तो वो हमारे पास 7.5 ही आ रहा है। मतलब चाहे इस फॉर्म में लिख लें, चाहे पॉइंट ख़त्म करके कटिंग करके इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें, दोनों ही सूरतों में आंसर ठीक है। आप इतना ही लिख लें। यह आपके 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओके। लाइक एंड सब्सक्राइब है चैनल आल्सो, अगर आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया, और शेयर करें वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो। अल्लाह हाफिज़।